बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, उम्मत के अजीम कायद तैयब उर्दगान के बाद मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा इक़दाम। सऊदीया में मुकीम हिंदुओं के बारे में ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी के पांव तले से ज़मीन निकल गई। इमरान खान की सफारतकारी आखिरकार काम दिखाने लगी। अरब से लेकर तुर्की तक सब अरब ममालिक भारत के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। मोदी की तकदीर का फैसला अब दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह शाह सलमान करेंगे। इस्लाम मुखालिफ मुहिम चलाने पर सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी की गर्दन उड़ाई जा सकती है। इस अहम सवाल ने इंटरनेशनल मीडिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि सऊदी वज़ारत दाखिला का एक दबंग फैसला सामने आया है। नाज़रीन इकराम, अगर इस वक्त सऊदीया से लेकर तुर्की तक और मराकश से लेकर पाकिस्तान तक नज़र दौड़ाई जाए तो आपको एक भी इस्लामी अरब मुल्क या कोई एक ऐसा रहनुमा नज़र नहीं आएगा जो नरेंद्र मोदी की जड़ों से इस्लामोफोबिया को उखाड़ने के लिए मुत्तहिद न हो गया हो। ओमान की शहजादी हो या यूएई की बहादुर तरीन शहजादी हिंद अल कासमी, कुवैत, कतर, बहरान के रहनुमा हों, स्कॉलर्स हों या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या इस्लामी दुनिया के सबसे निडर रहनुमा तैयब उर्दगान, हर एक ने खूब जमकर भारत की बैंड बजाई है। इमरान खान ने जिस तरह नरेंद्र मोदी की सोच और बदतरीन एजेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब किया है, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। इमरान खान वो रहनुमा हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के घटिया कारनामों को अरब दुनिया तक पहुंचाया। यही वजह है कि आज अरब दुनिया के सब ममालिक भारत और नरेंद्र मोदी को आलमी अदालत और अक़वाम मुत्तहिदा में घसीटने के लिए पर तोल रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अब इंतहा पसंद हिंदुओं पर अरब ममालिक में दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। अब किसी आरएसएस के गुंडे की जुर्रत नहीं कि अरब ममालिक की रोटियां खाकर उन्हीं को गालियां दे सके। मगर आज की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय इंतहा पसंदों की किस्मत का फैसला अब इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह शाह सलमान और उनके वली अहद मोहम्मद बिन सलमान करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस्लाम दुश्मन मुहिम चलाने पर अब मुकदमा शाह सलमान की अदालत में चलेगा। सऊदी अरब के कवानीन कितने सख्त हैं इसका अंदाज़ा तो आप सबको है। वहाँ तो एक चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं और दीन इस्लाम को गालियाँ देने की सज़ा तो सीधी सीधी गर्दन उड़ाने की है। मगर तजियाकार इस बात पर इत्तेफाक राय रखते हैं कि आया कि सऊदी अरब के कवानीन का इतलाक नरेंद्र मोदी पर होगा या नहीं। और ऐसा कोई भी केस पहले नज़र से नहीं गुजरा कि अगर शाह सलमान और सऊदी वली अहद नरेंद्र मोदी के खिलाफ सज़ा सुनाते हैं तो इसका इतलाक कैसे होगा। क्या नरेंद्र मोदी को पकड़ने और सऊदी अरब में पेश करने के लिए इंटरपोल सऊदी अरब की कोई मदद करेगा। नाज़रीन इकराम, भारत ने पाकिस्तान और सऊदी अरब ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए बहुत जतन किए। एक वक्त था कि जब भारतीय मुलाजिम सऊदीया की चापलूसी पर सऊदीया फरमारवाओं को पाकिस्तान से किसी हद तक दूर ले जाने में कामयाब हो गए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने भारत में $100 बिलियन सरमायाकारी करने का प्लान बनाया था। दोनों ममालिक की क़यादत का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था। मोदी को इंतहाई कीमती और बेशकीमत हीरों के तोहफ़े भेजे जाते थे और उस वक़्त हर तरह की हद पार कर दी गई थी जब यूएई की सरजमीन, जो उम्मत मुसलमा के लिए एक ख़ास मकाम रखती है, वहाँ दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हुए मोदी को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा बुतखाना बना दिया गया। और उसकी इफ्तिताही तकरीब में तकरीबन तमाम खलीजी ममालिक के सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। उनमें बाकायदा हिंदुओं की तरह उन बुतों पर चढ़ावे चढ़ाए गए। इसके बाद भी भारत और मोदी पर बेजा मोहब्बतें नछावर की गईं। नाज़रीन इकराम, लेकिन कानून कुदरत है कि आप सांप को जितना भी प्यार से पाल लो, उसकी फितरत में डसना है और वो डस के रहेगा। यही कुछ मोदी और भारतीयों ने इन खलीजी ममालिक के साथ किया। वबाई मर्ज जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, मोदी और उसके वज़रा ने वबाई मर्ज की आड़ में जी भर कर मुसलमानों को जलील किया। भारत में कई मुसलमान शहीद किए गए। यानी जब लोग दुनिया में मूजी मर्ज से मर रहे थे, वहां भारत में मोदी ने मुसलमानों को मार दिया और जवाब ये बनाया कि मुसलमानों की वजह से ये मर्ज भारत में आया और अब मुसलमान इसे फैलाने के मुर्तकिब हो रहे हैं।
नाज़रीन इकराम, मोदी एक ऐसा सांप और अजदहा है जिसका जब जी चाहे कत्लेआम शुरू कर देता है। ना कोई कानून उसे रोकता है, ना सरकर्दा ममालिक। अगर भारत में कानून नाम की कोई चीज़ होती तो गांधी के इस मुल्क भारत में गांधी ने ना तो कोई ऐसा कानून बनाया था जिसकी रूह से कोई मामूली चाय बेचने वाला ऐसा हिंदू जो गुंडागर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखता हो आज भारत का वज़ीर आज़म बन बैठता। नाज़रीन इकराम, इस बार मोदी ने वबाई मर्ज की आड़ में जिस तरह हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मोदी की हिमा पर मुसलमानों पर तशद्दुद को खूब हवा दी गई और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में बसने वाले हिंदुओं को तरगीब दी गई कि वो सारी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन चलाएं जिसमें मुसलमानों को इस कदर बदनाम कर दिया जाए कि दुनिया के सभी दरवाजे मुसलमानों पर तंग हो जाएं और यूं मुसलमान मजीद पस्ती का शिकार हो जाएं। और इंतहा पसंद हिंदुओं ने इस फार्मूले पर पूरा अमल किया। हत्ता के खलीजी ममालिक में रोजगार से वाबस्ता हिंदुओं ने भी अक्ल से पैदल होकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया। इस बारे में माहिरीन का ख्याल है कि सऊदी अरब को एहसास हो गया है कि दुश्मन के साथ जितनी भी भलाई कर लो वो मौका मिलने पर नुकसान ही पहुंचाता है। नाज़रीन इकराम, माजी में यूएई ने भी हमेशा ये कहकर भारत को हर मामले में फौकियत दी और भारत को अपने खलीजी ममालिक में तिजारत के बेहतरीन मौके फराहम किए। हर एक शोबे में भारतीयों को भर्ती किया, लेकिन इन्हीं हिंदुओं ने अरब ममालिक की इज्जत का ख्याल रखे बगैर पूरी दुनिया में तौहीन अमेज रवैया अपनाए रखा। सऊदिया ने उम्मत मुस्लिमा में अखुवत का जज्बा बेदार करने और मौजूदा सूरत हाल में भारत के खिलाफ मुत्तहिद करने के प्लान की तरफ पहला कदम उठाया है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरैन, कतर, मलेशिया और तुर्की अगर मिलकर भारत का तिजारती बाइकॉट कर दें तो मोदी के होश उड़ जाएंगे। अरब ममालिक को चाहिए कि तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। मोदी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। भारत ने जिस तरह मुश्किल वक्त में अरब ममालिक को बड़ा झटका देने की कोशिश की है, इसका पूरा बदला लेने का वक्त आ गया है। इमरान खान, मोहम्मद बिन सलमान और उर्दगान को एक बार मोदी को भरपूर जवाब देना चाहिए ताकि मक्कार मोदी फिर इस तरह की कोई जसारत न कर सके। नाज़रीन इकराम, सऊदी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि मुमलिकत में अगर कोई तारिक वतन मज़कूरा खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब होता है तो उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा और उसके दोबारा मुमलिकत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। कोरोना के लिए ऐलान करदा एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नए जुर्मानों और सज़ाओं का ऐलान भी किया गया है। इनकी खिलाफ वर्जी करने वालों को 10 लाख रियाल तक जुर्माना और 5 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जा सकेगी। इसी तरह गलत मालूमात फैलाने वालों को भी 10 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा और उन्हें 5 साल तक की सज़ा भुगतना होगी। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब मोदी के बड़े भाई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने फ़ोन पर गुफ्तगू करके दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू जुमा को एक ऐसे मौके पर हुई जब तेल के आलमी बहरान के सबब अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान तनाव की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और अमरीका ने सऊदी अरब से अपनी फ़ौज के इनखिला की भी धमकी दी थी। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 अप्रैल को ट्रंप ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जब तक तेल बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक तेल की पैदावार में कमी नहीं करती उस वक़्त तक वो सऊदी अरब से अमरीकी अफवाज के इनखिला के हवाले से कानून साजी रोकने में बेइख्तियार होंगे। इससे कबल कभी भी इस 75 साला स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद के खात्मे की धमकी के हवाले से कोई भी खबर रिपोर्ट नहीं हुई और इसका बुनियादी मकसद अमेरिका की जानिब से तेल की पैदावार के तारीखी माहदे के हवाले से दबाव डालना है, जहां कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तेल की मांग में कमी हुई है और इस तमाम पेशरफ्त को अमेरिका की सफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से ब्रीफिंग में शरीक अमरीकी इंतज़ामिया के ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने सऊदी वली अहद को ये पैगाम तेल की पैदावार में कमी के ऐलान से 10 दिन कबल दिया था और इस धमकी का मोहम्मद बिन सलमान पर इस हद तक असर हुआ था कि उन्होंने कमरे में मौजूद तमाम अफराद को बाहर निकलने का हुक्म दिया था ताकि वो राजदारी के साथ गुफ्तगू को जारी रख सकें।
नाज़रीन इकराम, ट्रंप ने गुज़श्ता माह सऊदी अरब से तेल की पैदावार कम करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि कोरोना वायरस के बहरान के सबब सऊदी अरब की जानिब से पैदावार बढ़ाने के बाद अमेरिका में तेल की पैदावार करने वालों पर शदीद दबाव बढ़ गया था। नाज़रीन इकराम, हफ्ता को वाइट हाउस से जारी बयान में बताया गया कि दोनों रहनुमाओं ने आलमी तवानाई की मार्केटों के इस्तेहकाम की अहमियत पर इत्तेफाक किया और सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया गया। बयान में बताया गया कि अमरीकी सदर और शहजादा सलमान ने बितरतीब G7 और G20 के रहनुमाओं की हैसियत से दीगर इलाकाई और दो तरफा मामलात पर गुफ्तगू करते हुए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया।